हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जो कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन एक प्रोजेक्ट हम बनाएंगे जहां पे आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से एंड ऑफ द सेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये कम्प्लीटली वन शॉट में मैं चीज़ों को बना रहा हूं जहां पे हम स्टूडेंट्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में एक एडमिन अगर चाहता है कि स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में ऐड करना या उसे वापस से सर्च करना, फेच करना या अपडेट करना या उस डेटा को डिलीट करना, ये सभी ऑपरेशंस आप यहाँ पे करके आप देख सकते हैं। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन, अगर एडमिन चाहता है कि मुझे किसी स्टूडेंट्स का डेटा इंसर्ट करना है तो उसको वन प्रेस करना होगा। यहाँ पे आपने चॉइस दे दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे मैसेज आपसे पूछ रहा है एंटर योर चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि डेटा को इंसर्ट करना, जैसे यहाँ पे वन लिख के जैसे हम एंटर हम करेंगे आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। अब मान लीजिए कि मैंने मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया कि स्टूडेंट नेम निशांत कुमार, जैसे एंटर हम करेंगे दूसरा इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा कि एज, स्टूडेंट्स का एज आपको देना है। मैंने 29 दे के एंटर कर दिया है। फिर आपसे पूछेगा एंटर कोर्स नेम, अब कोर्स नेम के अंदर में आते हुए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे बीटेक लिख दिया, एंटर मैं कर रहा हूँ। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है जहाँ की ईमेल आईडी होगा, तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दिया है। और जैसे आप एंटर करते हैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट डेटा हैज़ बीन स्टोर्ड इन डीबी, डेटाबेस में हमने एक डेटा को स्टोर कर दिया है। अगर आप वापस से देखना चाहते हैं कि ये क्या प्रॉपर तरीके से स्टोर हुआ है, उसको मैं फेच करना चाहता हूँ। अब देखिए, व्यू करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मैंने यहाँ पे एडमिन को हम दे रहे हैं कि अगर वो व्यू करना चाहता है तो उसके लिए 2 आपको प्रेस करना है। देखिए एंटर योर चॉइस में आप 2 प्रेस, जैसे प्रेस करके एंटर आप करते हैं तो डेटाबेस के अंदर में देखिए एक डेटा हमने स्टोर किया था, वो डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेम, एज, कोर्स, ईमेल प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सेकंड ऑफ चॉइस हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि सर्च करना, किसी स्टूडेंट को सर्च करना हो डेटाबेस से, तो आप यहाँ पे उसके लिए चॉइस हमने रखा है 3। जैसे यूजर 3 प्रेस करके एंटर करेगा, सबसे पहले उससे सवाल किया जाएगा कि किससे सर्च करना चाहते हैं, किसका नाम आपको सर्च करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने डेटाबेस में सिर्फ एक ही डेटा को स्टोर किया है जहाँ पे नाम हमने स्टूडेंट का नाम है निशांत कुमार। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मुझे रमेश को सर्च करके बताओ। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो अगर सेम वही नाम देते हैं तो ही वो फाउंड करके आपको दिखाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से मैं इसको रन करता हूँ, यानी सर्च स्टूडेंट का के लिए हमारे पास जो चॉइस है 3 है। जैसे एंटर करेंगे यहाँ से आपसे पूछेगा एंटर नेम टू सर्च, मैंने यहाँ पे दे दिया है निशांत कुमार और एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मैसेज देखने को मिलेगा स्टूडेंट डेटा फाउंड। तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अपडेट करना, यानी एडमिन चाहता है कि किसी एक स्टूडेंट का डेटा को अपडेट करना, तो उसके लिए उसे एंटर करना होगा। पहले चॉइस 4 एंटर करेंगे। अब वो सवाल करेगा कि कौन से स्टूडेंट को आप अपडेट करना चाहते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा यहाँ पे हमने स्टोर किया हुआ है, तो उसी का नाम हम लिखेंगे कि इस नाम वाले डेटा को हमें अपडेट करके करना है। मैंने लिखा है निशांत कुमार, एंटर करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कोर्स को अपडेट करना मैं चाहता हूँ। पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कोर्स जो है हमने जो रखा हुआ था बीटेक, यहाँ पे रखा हुआ था, आप देख सकते हैं कोर्स बीटेक रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बीटेक नहीं, इसको कुछ और हमें यहाँ पे कोर्स का नाम देना है। मैंने यहाँ पे कर दिया है एमटेक। ठीक है, एंटर हम करते हैं। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे एमटेक किया, आपने यहाँ पे दिखा है कोर्स अपडेटेड। अब वापस से अगर आप चेक करना चाहें कि क्या हमारा कोर्स अपडेट हुआ या नहीं हुआ, तो आप व्यू में वापस जाके आप चेकआउट कर सकते हो, यानी ऑप्शन 2 फिर से आप डाल के देखिए कि क्या हुआ है। यहाँ पे 2 आप लिख के जैसे आप एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपको बीटेक की जगह पे एमटेक यहाँ पे कोर्स आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, व्यू कर लिया, सर्च कर लिया, अपडेट भी कर लिया। लास्ट हमारे पास में है डिलीट करना। तो अब डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 एंटर करेंगे। किसे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया निशांत कुमार को डिलीट करना है। एंटर हम जैसे हम करेंगे यहाँ पे आपको दिखाएगा स्टूडेंट डेटा डिलीटेड। तो इस तरीके से सभी ऑपरेशन हमने यहाँ पे कर लिया, यानी एक तरह से क्रड ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जहाँ पे क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना एंड डिलीट करना। और ये सभी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। और लास्ट में अगर आप चाहते हैं क्या कि आप एग्जिट करना, तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट तभी होगा जब आप 6 प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आप 6 प्रेस नहीं करते हैं तो प्रोग्राम चलता ही जाएगा। फॉर एग्जांपल यूजर को हमने चॉइस दिया है 1 2 3 4 5 6। इन केस यूजर ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, चॉइस गलत दे दिया, फॉर एग्जांपल 7 दे दिया, एंटर करने के बाद यहाँ पे बताएगा इनवैलिड चॉइस, ट्राई लेटर। और प्रोग्राम आप देखिए प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है, प्रोग्राम चलता ही जा रहा है। तो आप चाहते हैं इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, 6 प्रेस करके एंटर करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बताएगा डन
थैंक यू, और अब ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। तो इस तरह का एप्लीकेशन हम अभी बनाएंगे। चलिए हम अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, और उसके सबसे पहले हमें मोंगो डीबी के सेल को ओपन करना है और फिर जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है। दोनों ही चीज़ को पहले सबसे पहले हम ओपन करते हैं, और यहाँ पे हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, CMD हम टाइप करते हैं, और यहाँ पे आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। और सबसे पहले जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं। जुपिटर नोटबुक यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे आप एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद डायरेक्टली ब्राउज़र पे रेंडर होगा, और वहीं से हम लोग प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे। साथ साथ हमें एक चीज़ और ओपन करना होगा, मोंगो डीबी का सेल, और उस मोंगो डीबी के सेल को कैसे ओपन करेंगे उसके लिए भी हमें यूज़ करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चीज़ें ओपन हो चुका है। फिलहाल इसको होने दीजिए, कोई इशू नहीं है। और फिलहाल हम फिर से एक और हम CMD ओपन करेंगे, यानी CMD फिर से मैं टाइप कर रहा हूँ सर्च बार में। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, अब आपको यहाँ पे अभी इसका स्क्रीन थोड़ा सा फुल कर देता हूँ, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं मोंगो SH। मोंगो SH मतलब मोंगो सेल को ओपन कर रहा हूँ। हम जैसे यहाँ पे एंटर हम करेंगे, एंटर करने के बाद ये मोंगो सेल जो है हमारा ओपन हो चुका है। और यहाँ से ही हम लोग डेटाबेसेस वगैरह जो कुछ भी हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग जस्ट आके चेक करेंगे कि क्या हमारे प्रोजेक्ट्स में डेटाबेस बनाए हैं या कलेक्शंस बनाए हैं या डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट किए हैं, ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जस्ट हम यहाँ पे चेकआउट करने के लिए आएंगे। सबसे पहले ये लिंक जो आप देखते हैं कनेक्टिंग टू, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक स्लैश जहाँ तक है यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। कॉपी कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट किया है, नॉर्मल तरीके से सिलेक्ट किया, और यहाँ पे कॉपी करने के लिए जस्ट आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये कॉपी हो चुका है। ये एक पार्ट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं कि अभी जो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, इस फोल्डर का नाम हमने रखा है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ मोंगो डीबी डेटाबेस यूज़ हम कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो हमारे पास जो एक फोल्डर है जो कि कम्प्लीटली एम्प्टी है, और इसको हमने डेस्कटॉप पे बनाया है, आप कहीं भी बना सकते हैं। अब इसी के साथ हम इसको लिंक हम करेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं ये हमारा जुपिटर हमने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे हमने जो बनाया है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आप जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करना होगा। यहाँ पे न्यू पे आप आएंगे, और यहाँ पे पाइथन 3 को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अनटाइटल्ड जो एक नोटबुक होगा ये ओपन हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से आपके सामने में प्रेजेंट हो चुका है। अब अगर आप इसका नाम देना चाहें, अनटाइटल्ड है, इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, और यहाँ पे हम रीनेम कर लेते हैं। यहीं पे हमें सारा कोडिंग करना है। अब देखिए ये जो सेल है, सबसे पहले हम जब भी पाइथन के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं मोंगो डीबी को, तो हमें एक इंस्टॉल करना होगा, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे PIP। यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बढ़ा देता हूँ। PIP इंस्टॉल पाई मोंगो। पाई मतलब पाइथन, मोंगो मतलब मोंगो डीबी। और आपको शिफ्ट एंटर करना है। जैसे आप शिफ्ट एंटर करते हैं, अगर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो बोलेगा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, अगर नहीं है तो वो इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करेगा। मेरे केस में ये इंस्टॉल है, तो यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। नीचे जो वार्निंग है उसको हम इग्नोर करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो सबसे फर्स्ट कमांड आपको ये पास करना है, और उसको शिफ्ट एंटर के थ्रू आप रन कर लीजिएगा। एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंपोर्ट पाई मोंगो, और फिर हमें यहाँ पे लिखना है फ्रॉम पाई मोंगो इंपोर्ट मोंगो क्लाइंट। मोंगो क्लाइंट। अब मोंगो क्लाइंट के हेल्प से हम डेटा को स्टेब्लिश करेंगे, यानी कनेक्शन को स्टेब्लिश करेंगे। कैसे कनेक्शन को स्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पे नीचे हम लोग आते हुए आपको लिखना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट भी करते जाऊँगा ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है मोंगो क्लाइंट, यहाँ पे फंक्शन साइन इस तरीके से रहेगा मोंगो क्लाइंट, और यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर में हमने जो कॉपी किया था, जो मोंगो डीबी के सेल से हमने कॉपी किया था, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और इसको आप एक वेरिएबल में रख लीजिए जिसका नाम हमने दे दिया है क्लाइंट इक्वल्स टू। अब ये जो होगा हमें कनेक्ट कर देगा हमारे मोंगो डीबी से। इसके बाद फिर आप नीचे आते हैं, और अब इस क्लाइंट के हेल्प से आप एक डेटाबेस बना सकते हैं। और आप डेटाबेस बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे क्या, क्लाइंट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको देना है सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया है यूट्यूब डीबी, हमने नाम दे दिया है। यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रखते हैं DB इक्वल्स टू। DB मतलब डेटाबेस, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये क्लाइंट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप DB हमने बना लिया है जिसका नाम है यूट्यूब DB।
नीचे आते हैं। अब इस डेटाबेस के अंदर हम लोग एक कलेक्शन बनाएंगे। कलेक्शन बनाने के लिए आपको यूज़ करना है डीबी, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है, सपोज स्टूडेंट्स नाम का मैं चाहता हूँ कि कलेक्शन बने। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए जिसका नाम हमने दे दिया है यहाँ पे कलेक्शन ही नाम दे दिया है। तो सबसे फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइन नंबर यहाँ पे शो कर देता हूँ तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 4 की बात करें, ये लाइन नंबर 4 क्या कर रहा है, हमें पाइथन को कनेक्ट करके दे रहा है मोंगोडीबी के साथ। मोंगोडीबी से कनेक्ट होते ही मैंने बताया कि उसके अंदर में जाओ और एक डेटाबेस बनाओ जिसका नाम होना चाहिए यूट्यूब डीबी। इसके बाद उस डेटाबेस के अंदर हम आते हुए मैंने बताया कि आप एक कलेक्शन बनाइए जिसका नाम होगा स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन हम बनाना चाहते हैं, और इसको एक कलेक्शन वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। रन कैसे करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट एंटर आपको करना है। जैसे आप शिफ्ट एंटर करते हैं यहाँ पे आपको कुछ एरर आपको दिखा रहा है। मोंगो क्लाइंट का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया, उसको सही करना होगा। यहाँ पे देखिए मोंगो क्लाइंट का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, इसको हम सही करेंगे, फिर रन करके देखते हैं। अब आप देखेंगे कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने ये रन तो कर दिया है, लेकिन हम पहले मोंगो डीबी के सेल पे जाके चेकआउट करते हैं कि क्या हमारे पास जो डेटाबेस है, ये सब डेटाबेस अभी बना है या नहीं बना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने मोंगो डीबी के सेल पे। अभी हम मोंगो डीबी के सेल पे हैं। यहाँ पे डेटाबेस को चेकआउट करने के लिए आता है यहाँ पे सो डीबीएस, मतलब डेटाबेस को दिखाओ। जैसे आप एंटर करते हैं अभी आपको जो देखने को मिलेगा, सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास में होता है वो एडमिन है, कॉन्फ़िग है एंड लोकल है। लेकिन क्या अभी जो हमने एक यूट्यूब डीबी नाम का जो डेटाबेस हमने बनाया है, यहाँ पे आपको देखने को अभी नहीं मिलता है। तो हमें सबसे पहले उसमें जब तक कि एक डॉक्यूमेंट को आप इंसर्ट नहीं करते हैं तब तक आप उस डेटा को आप यहाँ पे नहीं देख पाते हैं, उस डेटाबेस को नहीं देख पाएंगे, कलेक्शंस को नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस एक इंसर्ट करना होगा। डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप कैसे हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा कनेक्शन का पार्ट एक पार्ट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक डेटा यानी एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है। हम एक फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए आप जानते हैं यहाँ पे हम डिफ यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया है एड अंडरस्कोर स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन हमने बनाया। कोलन आपको देना है नीचे आते हुए। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन हम यूज़र से लेने वाले हैं, तो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। सपोज हमने रखा है यहाँ पे दे दिया है हमने नेम, नेम इक्वल्स टू, और इनपुट फंक्शन यूज़ हम करेंगे, और यहाँ पे मैंने लिखा एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। सेकेंड हम जो डेटा ले रहे हैं एज ले रहे हैं। एज में इंटीजर में हमें चाहिए तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं इंट फंक्शन से, और फिर यहाँ पे इनपुट फंक्शन के अंदर में हम लिखेंगे एंटर एज ऑफ स्टूडेंट। ये दूसरा इंफॉर्मेशन ले लिया। एक इंफॉर्मेशन और हम ले लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है सपोज कोर्स, कोर्स इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, जहाँ पे हम लिखेंगे एंटर द कोर्स नेम, और एक और फील्ड अगर हम लेना चाहें तो हम यहाँ पे हम दिखा देते हैं ईमेल आईडी। ईमेल इक्वल्स टू यहाँ पे इनपुट फंक्शन एंटर ईमेल आईडी। जस्ट हमने इतना चार इन्फॉर्मेशन हम यूजर से लेंगे और इसी चारों इन्फॉर्मेशन को हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे स्टोर कैसे किया जाएगा, देखिए इसके लिए हमें जो हमने एक स्टूडेंट्स नाम का जो कलेक्शन जो हम बना रहे हैं उसको हम एक वेरिएबल स्टोर में किया है हमने कलेक्शन में। बस वही कलेक्शन हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ पे कलेक्शन लिखना है डॉट, यहाँ पे एक आता है इंसर्ट अंडरस्कोर वन। एक बार में हम एक डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमने यूज़ किया इंसर्ट अंडरस्कोर वन फंक्शन। ब्रैकेट आपको यूज़ करना है यहाँ पे। ब्रैकेट यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे आप डायरेक्टली डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और इसको कोड को सिंप्लीफाई हम करेंगे। एक यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने दे दिया है सपोज स्टूडेंट्स, हमने नाम दे दिया है इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में जो डेटा आ रहा है, और आप इस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए नेम लिखा और डेटा हमें जो मिलेगा वो नेम से डेटा मिलेगा। ये देखिए नेम वाला जो डेटा है, यूज़र जो कुछ भी इनपुट देगा वो नेम में जाएगा जो कि एन स्मॉल में है, और उसको हम कैपिटल NAME में स्टोर कर दिया है। ये एक डेटा हो गया। दूसरा जो डेटा हमारे पास में है एज, हमने एज कुछ इस तरीके से, यानी ये जो मैं नाम जो लिख रहा हूँ यहाँ पे नेम एज, ये सभी फील्ड है और ये वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर में कोई वैल्यू होगा जो यूज़र रन टाइम में इसमें देगा। अब यहाँ पे आते हुए हमने दे दिया है एज और कॉमा देते हुए फिर यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे कोर्स कोलन, और यहाँ पे लिखेंगे कोर्स, और फिर लास्ट में हमारे पास में एक फील्ड बना देते हैं ईमेल, और यहाँ पे हमने ईमेल दे दिया।
अब इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स नाम के एक वेरिएबल में के अंदर में मैंने ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और इसी इन्फॉर्मेशन को मैं चाहता हूँ कि हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कलेक्शन डॉट इंसर्ट अंडरस्कोर वन, और यहाँ पे जस्ट आप इस स्टूडेंट्स का जो नाम है इसको आप यहाँ पे स्टोर कर लीजिए। राइट, स्टूडेंट ही रखते हैं, सिर्फ नाम स्टूडेंट रखते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से हमने इसके अंदर में स्टोर कर दिया है। अगर ये स्टोर अगर हो गया है यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे जस्ट एक मैसेज यहाँ पे आप प्रिंट करके देख सकते हैं। प्रिंट में मैंने लिखा है क्या कि, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि स्टूडेंट डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड या स्टोर्ड इन डीबी, यानी डेटाबेस के अंदर हमने स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ सिंबल यूज करना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। प्रिंट के बाद जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे आप विंडो की को प्रेस कीजिएगा और डॉट, विंडो की और डॉट जैसे प्रेस करेंगे कुछ अलग अलग सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। अगर डेटा स्टोर हो चुका है तो ये जो टिक वाला जो मार्क आप देख पा रहे हैं, जैसे इसको टिक कर दीजिए तो कुछ इस तरीके से अभी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। बस यहाँ पे प्रिंट में ये आएगा टिक हो चुका है और स्टूडेंट डेटा हैज़ बीन स्टोर्ड इन डेटाबेस, ये मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। बस इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे सिंपल तरीके से ये सारा चीज़ हमने कहाँ पे किया है, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट। अब इसी को आपको कॉल कर देना है। तो ये फंक्शन को हम कॉल कहाँ से करेंगे, नीचे आएंगे और इंडेंटेशन को खत्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा जितना भी हमने कोड लिखा है इंडेंटेशन का ख्याल रखिएगा, ये बेसिक पाइथन का कंसेप्ट है। यहाँ पे आप ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट आप कीजिए और इसके बाद आप डायरेक्टली इस प्रोग्राम को आप रन करके देख सकते हैं। शिफ्ट एंटर हम करते हैं। शिफ्ट एंटर करने के बाद देखिए अभी आपसे पूछ रहा है एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, मैंने मेरा नाम लिख दिया है निशांत कुमार। राइट, जैसे हम एंटर करते हैं अब यहाँ पे पूछ रहा है एंटर एज ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 29। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर हम करेंगे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछ रहा है कोर्स नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पाइथन। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ इसके बाद आया एंटर ईमेल आईडी, हमने जस्ट कुछ भी यहाँ पे लिख दिया है nis@gmail.com और फिर हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देखिए आपको क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट डेटा हैज़ बीन स्टोर्ड इन डेटाबेस। प्रॉपर तरीके से ये मैसेज आ चुका है। ये क्या अब यहाँ पे जो कुछ भी हमने डेटा यहाँ पे रखा है क्या वो हमारे मोंगोडीबी के डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये कोड लिखने से पहले मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे हमें इस नाम का डेटाबेस भी नहीं दिखा था, यानी यूट्यूब डीबी नाम का डेटाबेस नहीं हम लोग देख पा रहे थे, ना ही अब ये नहीं देख पा रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर का कलेक्शन सब हमें नहीं देखने को मिल रहा था। अब आप अगर आप यहाँ पे आते हैं यानी हमारे मोंगोडीबी के सेल पे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आप CLS लिखिए, एंटर कीजिए। अब थोड़ा सा स्क्रीन आपको क्लियर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे शो DBS कीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे अभी देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा है यूट्यूब DB, मतलब हमारे पास जो है हमने डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया। और ये कहाँ से क्रिएट हुआ, हमारे पाइथन कोडिंग से हमने क्रिएट किया, यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया था। इसके बाद आप इसका यूज़ कैसे करेंगे, आपको लिखना है यूज़ और यहाँ पे यूट्यूब DB एंटर करेंगे। हम स्विच हो चुके हैं उसके अंदर में। अब इसके अंदर में कलेक्शंस को चेक करने के लिए होता है शो कलेक्शंस। जैसे एंटर करेंगे देखिए स्टूडेंट्स नाम का हमने कलेक्शंस बनाया था वो भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद उसके अंदर का डेटा हमें देखना है जो हमने वहाँ उधर से इंसर्ट किया था, क्या यहाँ पे इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए क्या करेंगे, DB डॉट कलेक्शन का नाम क्या होता है, स्टूडेंट्स डॉट यहाँ पे फाइंड फंक्शन आपको यूज़ करना है। जैसे आप एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद देखिए यही डेटा आपको देखने को मिल रहा है जो हमने इंसर्ट किया उधर से। नेम, एज, कोर्स, ईमेल, तो हमने जो वहाँ पे देख रहे थे नेम जो हम लोग लिख रहे थे, एज, कोर्स, ये सभी का जो फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लिखा था ये फील्ड का नाम बन चुका है। और ये जो था निशांत कुमार नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था, एज नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था, वो सब डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अगर आप सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे अंडरस्कोर ID, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ये पाइथन के लिए के थ्रू हम ये सब डेटा को यहाँ पे हम स्टोर कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बेसिक इसका कंसेप्ट आपको नहीं आइडिया है कि किस तरीके से मोंगोडीबी काम कर रहा है, ऊपर मैं आई बटन पे आपको एक लिंक दे दूंगा मोंगोडीबी का 1 शॉर्ट वीडियो, उसको जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो ये डेटा हमारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टोर हो चुका है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि ये जो डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि अगर वापस मुझे उधर देखना होगा तो हम कैसे देख सकते हैं। वापस हम आते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे, यहाँ पे आते हैं और एक सेक्शन हमारा हो चुका है कि ऐड हमने करना देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे व्यू करना, कि उसी डेटा को मुझे व्यू करना हो और यहाँ पे यानी जुपिटर नोटबुक पे मुझे देखना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हमने दे दिया व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट, और ये एक फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट आपको देना है। अब व्यू स्टूडेंट के अंदर में आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप डेटा को फाइंड आउट करेंगे, देखिए उसके लिए हमारे पास आता है क्या, कलेक्शन डॉट कलेक्शन। मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन है उसको वेरिएबल जो हमने यूज़ किया था कलेक्शन ही यूज़ किया था। कलेक्शन डॉट
फाइंड फंक्शन अभी जो उधर यूज़ किया था बस वही यहाँ पे हम चला देंगे। तो इससे क्या होगा कि डेटाबेस के अंदर में यानी उस कलेक्शन के अंदर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सभी डॉक्यूमेंट्स इसके पास आ जाएगा। लेकिन इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लें ज़्यादा बेटर होगा। और इसको दिखाने के लिए हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पे हम आपको करके आपको दिखाते हैं। देखिए कलेक्शन डॉट फाइंड फंक्शन हमने यहाँ पे चला दिया है, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, सपोज यहाँ पे डॉक्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो डेटाबेस के अंदर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर कर रहे हैं, एक कर रहे हैं या 10 कर रहे हैं या 1000 कर रहे हैं, सभी के सभी डेटा आ जाएगा इस डॉक्स में आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ से जो कुछ भी डेटा हमारे पास जो मिल रहा है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक लिस्ट में, ताकि यहाँ पे देखने में जो विजिबिलिटी होता है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमने ये जो पार्ट हमने जो लिखा है ना, इसको लिस्ट फंक्शन के अंदर में रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, लास्ट में ब्रैकेट लगा देंगे। तो लिस्ट का मतलब क्या होगा कि जो कुछ भी हमारे पास जो डेटा होगा वो सभी लिस्ट में कन्वर्ट होते हुए किस में आ जाएगा, डॉक्स। एक वेरिएबल का नाम है, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, डॉक्स में हमने इसको स्टोर कर लिया है। अब इस डॉक्स को मैं चाहता हूं क्या, कन्वर्ट कर देना डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम किसका पार्ट है, पांडास का है। तो आपको यूज़ करना होगा सबसे ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अच्छा, अगर पांडास के बेसिक बारे में अगर आइडिया नहीं है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, पूरा एक शॉर्ट में ट्यूटोरियल है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने पांडास एज पीडी हमने यूज़ कर दिया है। और नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे और अब आपको यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया हमने, डीएफ नाम कुछ भी दे सकते हैं, इक्वल्स टू देते हुए पांडास का जो हमने पीडी जो रखा था, पीडी डॉट यहाँ पे आपको लिखना है डेटा फ्रेम फंक्शन। और किसको कन्वर्ट करना है हमें, डॉक्स को। तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, कलेक्शन से डेटा जो कुछ भी हमें डेटाबेस से मिल रहा है उसको हमने पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसको डॉक्स में रख दिया। अब इस डॉक्स के डेटा को हम डेटा फ्रेम फंक्शन के हेल्प से कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको किस में, डेटा फ्रेम में, उसको डीएफ में स्टोर कर दिया है। और इसी डीएफ को हम यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे जस्ट हम डीएफ को प्रिंट कर देंगे। बस इतना सा का काम करना है। और अगर अब शिफ्ट एंटर अगर आप करते हैं और अगर सब कुछ अगर सही होगा तो उधर का डेटा जो है हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए अभी हमने इसको रन किया, आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ये सारा कोड जो हमने किया है, ये कोडिंग हमने कहाँ पे किया है, इस फंक्शन के अंदर किया है। तो इस फंक्शन को आपको कॉल भी तो करना होगा। नीचे आइएगा और यहाँ पे इंडेंटेशन को हटा दीजिएगा और फिर यहाँ पे व्यू स्टूडेंट्स जो फंक्शन ऊपर हमने बनाया इसको हम कॉल करेंगे और शिफ्ट एंटर हम करेंगे। जैसे शिफ्ट एंटर करेंगे आप देख सकते हैं अंडरस्कोर आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हुआ था, जो उधर आपने देखा भी था। फिर नेम, एज, कोर्स, ईमेल सभी डेटा आपको यहाँ पे फेच करके दिखा रहा है। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये हमारे मोंगोडीबी के डेटाबेस से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे जितना भी डेटा होगा सभी के सभी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर देखिए यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आप चाहते हैं कि आईडी हमें मत दिखाओ, तो आईडी अगर आपको नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि कलेक्शन डॉट फाइंड फंक्शन के अंदर जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ दीजिए, ये फिल्टर के लिए यूज़ करते हैं, कॉमा देना है और दूसरा फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कीजिए और यहाँ पे सिंगल कोट रखिए और यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी। देखिए ये यहाँ पे है ना अंडरस्कोर आईडी, ये आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो अंडरस्कोर आईडी कोलन 0 कर दीजिए। इसका मतलब अब ये आईडी जो होगा वो नहीं देखने को मिलेगा। फिर से मैं शिफ्ट एंटर यहाँ पे करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे नेम आ गया, एज, कोर्स, ईमेल, प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे डेटा को देख पाते हैं। बट यहाँ पे इंडेक्स भी दिखाता है कि ये 0 इंडेक्स है, अगर दूसरा डेटा है तो 1 है। इंडेक्स को भी आपको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे रहने दीजिए, इतना आप समझ गए होंगे। तो ये जो सेकंड पार्ट हमारे पास हो गया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को व्यू करके हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो डेटा है हम उसमें से कुछ सर्च भी कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए हम नेक्स्ट सेल पे आ जाते हैं। सर्च करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं मार्कडाउन सेट कर दूँ क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ क्या, सर्च स्टूडेंट। और यहाँ पे कोड पे आप नीचे आएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे मार्कडाउन सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट एंटर कीजिए, तो यहाँ पे सर्च स्टूडेंट, ताकि आपको जब ये नोट्स देखेंगे तो आपको कोड अच्छा तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हमने देते हैं, यही नाम देते हैं, सर्च अंडरस्कोर स्टूडेंट। और ये राउंड ब्रैकेट देते हुए कोलन दीजिएगा। सर्च हम कैसे करेंगे, सर्च आप स्टूडेंट के नाम से कर सकते हैं, कोर्स के नाम से भी कर सकते हैं, बट नाम से भी कर सकते हैं, आईडी से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम नाम से लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले वो आप यूजर से पूछेंगे, तो मैंने एक वेरिएबल नेम रखा जहाँ पे हम इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे और यूजर से इनपुट ले रहे हैं क्या, एंटर नेम टू सर्च।
कि कौन से नाम के स्टूडेंट को आप सर्च करना चाह रहे हैं, उसको हम एक नेम वेरिएबल में हम लोग रख लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे कलेक्शन जो हमारे पास में है डॉट यूज़ करते हुए फाइंड करना है। ऊपर भी हमने फाइंड यूज़ किया था। ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट फाइंड फंक्शन क्या करता है, सभी के सभी डेटा को आपको दिखा देता है, बट यहाँ पे हमने यूज़ किया है फाइंड अंडरस्कोर वन। फाइंड अंडरस्कोर वन फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ एक डेटा को वो फाइंड करके आपको बताएगा। ब्रैकेट आपको देना है। अब किसको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर कैसे लगाते हैं, यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया। ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पे आपको जब बता रहे थे ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं लाइन नंबर 3 पे फोकस कीजिएगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद जस्ट मैंने बताया कि आईडी को नहीं दिखाओ, और जिसको नहीं दिखाना हो तो उसको 0 कर देते हैं, लेकिन इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था। अब यहाँ पे मैं इसी ब्लैंक जो वाला पार्ट था ना, उसमें हम बोलेंगे कि देखो तुमको सर्च किसको करना है वो आप यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि नेम जिसका क्या हो, नेम हो। तो आप देखिए ये वाला जो नेम होगा, जो लाइन नंबर 2 पे फोकस कीजिएगा, यूज़र जो कुछ भी इनपुट दे रहा है कि कौन से नाम को सर्च करना है, वो डेटा किसके पास आएगा, नेम में आएगा। और फील्ड का नाम हमारे पास क्या है, नेम है। बस इसी को डेटा को वो फेच करेगा और उसको आपको दिखा देगा। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे ये जितना भी कोड अभी मैंने किया है लाइन नंबर 3 में, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मान लीजिए स्टूडेंट नाम दे दिया। अब यहाँ से जो कुछ भी उसे फाइंड किया है स्टूडेंट के पास होगा, और इसी को हम कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पे नीचे आते हुए इफ़ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के पास में डेटा अगर आ चुका है, कोलन देते हुए यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। और प्रिंट में सिंगल कोट या डबल कोट लिखिए और विंडो बटन और डॉट प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे सर्च वाला, यहाँ पे देखिए सर्च वाला भी एक आइकॉन आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आप क्लिक कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या कि स्टूडेंट डेटा फाउंड, आप कुछ इस तरीके से मैसेज दे सकते हैं। इसके बाद अगर टिक भी अगर आपको चाहिए तो फिर से आप यहाँ पे विंडो बटन करते हुए और डॉट दबाएंगे, और यहाँ पे ये आप इसको टिक ले लीजिए। आप देखिए यहाँ पे टिक आ चुका है। लेकिन अगर डेटा नहीं मिला तो एल्स में हम कोलन देंगे और नीचे आते हुए प्रिंट में लिख देंगे क्या, नॉट फाउंड। तो फिर से विंडोज़ डॉट करेंगे और यहाँ पे ये क्रॉस सिंबल ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे क्या, स्टूडेंट नॉट फाउंड। और कुछ इस तरीके से हमने मैसेज दे दिया है। अब ये सभी कोडिंग हमने कहाँ पे किया है, सर्च स्टूडेंट्स नाम के फंक्शन में किया है। तो इसी को कॉपी कर लेंगे और इस फंक्शन को इंडेंटेशन को खत्म करते हुए यहाँ से कॉल कर देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। शिफ्ट एंटर हम करते हैं। यहाँ से देखिए पूछ रहा है एंटर नेम टू सर्च, किसको सर्च करना है। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, हमारे डेटाबेस में हम सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को इंसर्ट हमने करके रखा है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, निशांत कुमार, राइट। तो अगर आपने इसको सर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन सब फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया है श्री। क्या श्री नाम का डेटाबेस हमारे पास में है क्या, वहाँ डॉक्यूमेंट्स है क्या, नहीं है। जैसे आप एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है। लेकिन अगर आपने, फिर से मैं रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर में करता हूँ। अब यहाँ पे जो है करेक्ट नाम दे रहा हूँ मैंने, निशांत कुमार लिखा है। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे देखिए बता रहा है स्टूडेंट डेटा फाउंड। प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सर्च हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अपडेट करना। क्या अगर आप चाहते हैं कि अपडेट करना तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्कडाउन में सेट करना चाहूँगा। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पे आप कोड की जगह पे मार्कडाउन रखिए और यहाँ पे शिफ्ट एंटर कर दीजिए। चलिए अब अपडेट करने के लिए हम क्या सब कोडिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम हमने दे दिया अपडेट, अपडेट अंडरस्कोर स्टूडेंट, और ये फंक्शन साइन आप दे दीजिएगा एंड और नीचे आइएगा। अब अपडेट करना है तो सबसे पहले आप पूछेंगे ना कि किसको अपडेट करना है, कौन से स्टूडेंट को अपडेट करना है, उसमें क्या अपडेट करना है। तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल ले लीजिए नेम, और जहाँ पे मैं यूज़र से पूछूंगा कि एंटर नेम टू अपडेट, मीन्स कौन से स्टूडेंट का नाम को आप अपडेट करना चाहते हैं। एंटर ऐसे लिखता हूँ, स्टूडेंट नेम टू अपडेट। ये एक जस्ट एक मैसेज हमने दे दिया। उसके बाद उस स्टूडेंट के अंदर जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी हमने कोर्स भी लिया है, कोर्स को हमें अपडेट कर देना है। जो भी उसका प्रीवियस कोर्स था उसको हटा के मुझे न्यू कोर्स वहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू कोर्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंटर न्यू कोर्स नेम, और नीचे आएंगे। अब अपडेट करने के लिए क्या हमारे पास में यहाँ पे कमांड होगा, देखिए कलेक्शन लिखना है, कलेक्शन डॉट अपडेट अंडरस्कोर वन, ये आपको यूज कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट देना है, और थोड़ा सा मैं एंटर कर लेता हूँ, कोड आपको विजिबिलिटी अच्छा होगा, समझना आसान होगा। अपडेट अंडरस्कोर वन इनबिल्ट यहाँ पे फंक्शन है, करली ब्रैकेट आपको देना है।
अब किसको हम अपडेट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो सिंगल कोट के अंदर मैंने बताया कि देखो इस नाम वाले को हमें अपडेट करना है। तो ये नेम यहाँ पे जो लिखा है जहाँ पे एन कैपिटल है ये किसका है, ये फील्ड है, फील्ड का नाम जो है, जो हमने डेटाबेस में देखेंगे। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो नाम NAME जो एन कैपिटल में है, ठीक है। इसके बाद ये नेम कहाँ से, हमने ये वेरिएबल का नाम है इसलिए मैंने इसको सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो लाइन नंबर 2 में जो नेम था उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है, कि मैंने बताया कि इसको फिल्टर की तरह मैंने बोला कि ये जो नाम होगा उसको मुझे अपडेट करना है, कॉमा दे देंगे तो इसे वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ इसको अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है वो अब नीचे बताना होगा आपको। फिर से आप कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, सिंगल कोट लिखेंगे, डॉलर सेट, सेट का मतलब हमें अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पे डॉलर सेट इनबिल्ट है, इसको यूज करना होगा। डॉलर सेट के अंदर में के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कोलन और फिर से आप यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट आप डालेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे फील्ड का नाम बताएंगे कि कोर्स जो है हमारे पास जो फील्ड है डेटाबेस में, वहाँ पे अब जो होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, ये वाला न्यू कोर्स जो है ये यहाँ पे आ जाना चाहिए। और ये वेरिएबल का नाम है इसलिए हम इसको सिंगल कोट में नहीं लिख रहे हैं। बस इतना चीज़ें आपको करना है। और अब ये जितना भी चीज़ें मैंने किया है इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जिसका नाम सपोज मैंने दे दिया है रिजल्ट। अब अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू इस तरीके से कर देता हूँ, अब इसी रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। नीचे आएंगे, कंडीशन लगाते हैं क्या, इफ़ रिजल्ट, यहाँ पे एक इनबिल्ट आता है डॉट देते हुए मॉडिफाइड, मॉडिफाइड अंडरस्कोर मॉडिफाइड डॉट काउंट आता है। आप यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे, मॉडिफाइड अंडरस्कोर काउंट होगा इस तरीके से, रिजल्ट डॉट मॉडिफाइड अंडरस्कोर काउंट। अगर ग्रेटर देन अगर जीरो है तो अंदर का जो डॉक्यूमेंट है ये आपको इनबिल्ट यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज़ है जो आपको काउंट कर लेता है कि जो भी आपने अपडेट किया है उसका काउंट अगर जीरो से ज़्यादा है इसका मतलब अपडेट हो चुका है, अगर वो जीरो है या उससे कम है इसका मतलब अपडेट नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कोलन करते हुए जस्ट यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे और जहाँ पे हम फिर से यहाँ पे विंडो और डॉट यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये मैसेज देते हैं क्या कि कोर्स अपडेटेड, ऐसे हम लिख देते हैं कोर्स अपडेटेड। और यहाँ पे एल्स में हम मैसेज दे देंगे विंडोज़ डॉट, यहाँ पे क्रॉस पे टिक कर दीजिए और यहाँ पे लिख देंगे कोर्स नॉट अपडेटेड, नॉट अपडेटेड। या आप ये भी बोल सकते हैं कि डेटा नॉट फाउंड, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने ऐसा नाम दिया जो नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, नॉट अपडेटेड। चलिए इतना ठीक है। अब ये सभी कोडिंग जो हमने किया है वो कहाँ पे किया है, हमने किया इस फंक्शन के अंदर में, तो ऑब्वियस सी बात है इससे कॉल करना ही होगा। तो आप नीचे आइए, इंडेंटेशन को हटा दीजिए और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दीजिए और शिफ्ट एंटर करके देख लीजिए। अब देखिए एंटर स्टूडेंट नेम टू अपडेट, तो हमारे पास एक ही डेटा फिलहाल है तो उसका नाम हम लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने निशांत। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर मैं सिर्फ निशांत लिख रहा हूँ, वहाँ पे पूरा नाम है निशांत कुमार, हमने सिर्फ निशांत लिखा। अब जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, एंटर न्यू कोर्स, हमने कुछ भी लिख दिया, जावा लिख दिया, एंटर में कर रहा हूँ। देखिए क्या बताया, कोर्स नॉट अपडेटेड। क्यों, इस नाम का कोई डेटा वहाँ पे उसे मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो नाम हमने दिया है निशांत कुमार दिया है और ये यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में जो नाम है हम वही लिखते हैं, यहाँ पे निशांत कुमार ऐसे ही हमारे पास डेटा था। अब देखिए पहले से हमारे पास जो डेटा था उसमें कोर्स का नाम क्या रखा था, ऊपर भी हम जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कोर्स नेम में हमने पाइथन दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाइथन नहीं होना चाहिए। अब पाइथन की जगह पे हम इसको अपडेट करना चाहते हैं दूसरे कोर्स से, तो यहाँ पे हमने दे दिया कि अब उसकी जगह पे जावा आना चाहिए। एंटर करके देखिए, यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है क्या, कोर्स अपडेटेड। अब सेम चीज़ आप मोंगो डीबी के अंदर में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मोंगो डीबी का जो सेल है उसको ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जब हमने फर्स्ट टाइम स्टोर किया था पाइथन आपको दिखा रहा है। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं CLS से और फिर से हम ये कमांड चला देते हैं db.students.find फंक्शन, एंटर करते हैं। अब देखिए कोर्स का नाम क्या हो चुका है, यहाँ पे जावा हो चुका है, मतलब हम कंप्लीटली इसको अपडेट भी कर पा रहे हैं। अब हमारे पास में एक और चीज़ है कि अपडेट तो हो गया, अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे करेंगे डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट और यहाँ पे कोड की जगह पे मार्कडाउन सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट एंटर करेंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। एक टाइटल सेट हो चुका है। अब इसी के अंदर में कोडिंग करेंगे डिलीट करने के लिए। हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट और ये फंक्शन साइन देंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे। कौन सी स्टूडेंट को डिलीट करना है ये यूजर से आप पूछेंगे, तो आपको क्या करना है कि एक नेम नाम का वेरिएबल रखा जहाँ पे हम इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर से इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि एंटर स्टूडेंट नेम टू डिलीट, कि स्टूडेंट का कौन सा नाम को आप डिलीट करना चाहते हैं।
नीचे आएंगे, डिलीट करने के लिए क्या कमांड हमारे पास में होगा, कलेक्शन डॉट यूज करना है, और यहाँ पे लिखना है आपको डिलीट अंडरस्कोर वन। अब जैसे ही आप डिलीट अंडरस्कोर वन अगर आप लिखते हैं और फिर यहाँ पे ब्रैकेट आपको देना है, अब किसको डिलीट करना है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो डिलीट के सबसे पहले तो फील्ड का नाम लिख दो, तो फील्ड का नाम हमारे पास नेम है, कोलन कौन से नाम को डिलीट करना है, तो यूजर ने जो नाम दिया है वो किस वेरिएबल में रखा है, हमने नेम में रखा है, वही नेम आप यहाँ पे रख दीजिए, बस उस डेटा को डिलीट कर देगा। अब ये जो कुछ भी चीज़ें हो रहा है इसको एक वेरिएबल में रख लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे रिजल्ट नाम दे दिया है, और नीचे आते हुए हम कंडीशन लगा देंगे इफ रिजल्ट लिखना है डॉट, एक आता है इनबिल्ट यहाँ पे कीवर्ड है डिलीटेड अंडरस्कोर काउंट, जैसे ऊपर हमने देखा था अपडेटेड काउंट, ऊपर यहाँ पे देखा था हमने मॉडिफाइड अंडरस्कोर काउंट, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आता है डिलीटेड अंडरस्कोर काउंट। इसका काउंट अगर 0 से ज़्यादा हो चुका है मतलब डेटा डिलीट हो चुका है, कोलन दीजिएगा, और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आप फिर से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये सिंबल यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैंने बोल दिया क्या कि स्टूडेंट डेटा डिलीटेड, डिलीटेड, जस्ट सिंपल सा एक मैसेज हमने दे दिया। और अगर इसमें कुछ अगर वो जो नाम आप दे रहे हैं और उसमें है ही नहीं तो फिर यहाँ पे जो होगा हम लोग एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट्स नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, क्रॉस सिंबल यूज करते हुए यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो उस नाम का कोई स्टूडेंट अगर है ही नहीं तो वो डिलीट कैसे करेगा। और ये सब कुछ कोड हमने किया है डिलीट स्टूडेंट नाम के फंक्शन के अंदर में। तो हम नीचे आते हुए और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, और यानी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। इसको रन करके एक बार देख लेते हैं, शिफ्ट एंटर हमने किया है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टूडेंट एंटर स्टूडेंट नेम टू डिलीट, किसको डिलीट करना है। अब देखिए हमने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया है रमेश, क्या हमारे डेटाबेस में रमेश नाम का कोई डेटा है क्या, नहीं है। जैसे आप एंटर करते हैं देखिए क्या दिखा है, स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो हमें एक्चुअल नाम देना होगा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं। तो फिर से हम क्या करते हैं, शिफ्ट एंटर से रन करते हैं और यहाँ पे एक्चुअल जो नाम था वही नाम हम यहाँ पे देते हैं, निशांत कुमार। एंटर हम करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्टूडेंट डेटा डिलीटेड। अब एक बार डेटाबेस में चल के चेकआउट कर लेते हैं, यानी मोंगोडीबी के सेल पे आते हैं और अभी आपको ये जो डेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा CLS से क्लियर कर लीजिए और फिर से यहाँ पे db.students.find फंक्शन चला दीजिए, एंटर कीजिए। देखिए यहाँ पे कोई डेटा हमारे पास में नहीं है, डिलीट हो चुका है। तो हमने क्या क्या देख लिया, डेटा को इंसर्ट करना हमने व्यू कर लिया, हमने अपडेट कर लिया, सर्च कर लिया और डिलीट भी कर लिया। अब ये जो चीज़ें अभी जितना भी चीज़ें हमने किया है ये इंडिविजुअल सेल के अंदर में काम कर रहा है, इसको एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए आप, अब यहाँ पे आप आते हैं और सबसे पहले क्या कीजिए, एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, डेफ मेन्यू नाम दे दिया। हम यूज़र को एक ऑप्शन दे देंगे कि क्या करना चाहता है और उसके बेसिस पे हम फंक्शंस को कॉल कर देंगे। ये एक फंक्शन बनाया मेन्यू फंक्शन, इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आके आप यहाँ पे व्हाइल लूप के वाला जो पार्ट है यहाँ पे व्हाइल ट्रू कर दीजिए कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या सब करेगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने दिया यूज़र को मैंने यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा हूँ क्या, सबसे फर्स्ट वाले में कि ऐड स्टूडेंट, ठीक है। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यूज़र को अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, 2 3 4 5 हमने ऑपरेशन किया है। देखिए सेकंड वाले में हमने क्या किया था, सेकंड वाले में हमने ऊपर व्यू किया था, यहाँ पे व्यू स्टूडेंट्स। थर्ड ऑप्शन यूज़र को हम देंगे जहाँ पे वो कर सकता है सर्च, यहाँ पे हमने सर्च स्टूडेंट। और फोर वाले में हमने अपडेट किया था, अपडेट स्टूडेंट। और फिफ्थ वाले में हमने क्या किया था बताइए, डिलीट किया था, डिलीट स्टूडेंट्स। और एक लास्ट में एक और रख देते हैं कि अगर आपका काम कंप्लीट हो चुका है तो आप एग्जिट करके निकल सकते हैं, उसके लिए आपको 6 प्रेस करना होगा। तो ये यूज़र को दिखेगा कि क्या करना है। अगर उसको ऐड करना है, स्टूडेंट्स को ऐड करना है तो 1 प्रेस करेगा, और जब 1 प्रेस करेगा तो जो सबसे फर्स्ट फंक्शन हमने बनाया था ऐड स्टूडेंट्स फंक्शन उसको कॉल कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन नीचे लगाते हैं। अब ये जो हमने तो ऑप्शंस दे दिया यूज़र को, बट यूज़र को अब जब भी आप 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दे रहे हैं तो वो कुछ इनपुट भी देगा ना कि वो क्या करना चाह रहा है। अगर वो ऐड स्टूडेंट्स करना चाह रहा है तो वो 1 प्रेस करेगा, तो 1 किसी एक वेरिएबल में तो स्टोर करके रखेंगे। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है चॉइस, चॉइस इक्वल्स टू हमने यहाँ पे दे दिया है क्या, इंटीजर में हमें डेटा मिल रहा है तो इस इंट फंक्शन हम यूज़ करते हुए कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे इंट, और फिर यहाँ पे लगाएंगे इनपुट फंक्शन जहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एंटर योर चॉइस। तो यूज़र को हम चॉइस दे देंगे कि हाँ देखो भाई ये तुम्हारे पास 6 चॉइसेस है, इसमें से तुम क्या करना चाहते हो। अगर आप 1 लिखते हो तो ऐड स्टूडेंट्स होगा, 2 करते हो तो व्यू स्टूडेंट्स होगा, कुछ इस तरीके से।
तो जो भी चॉइसेस होगा 1 2 3 4 5 6 वो सब कहाँ पे स्टोर है, चॉइस में स्टोर है। अब नीचे आते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा देंगे। इफ चॉइस इक्वल्स टू अगर 1 है, कोलन देना है आपको, क्या होना चाहिए। तो सबसे ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं जहां पे हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिए ऐड स्टूडेंट्स वाला है ना, ये ऐड स्टूडेंट्स इसी सेल में हमने कोडिंग किया था और यहीं से फंक्शन को कॉल कर दिया था। अब यहाँ से कॉल मत कीजिए, ये यहाँ से कट कर लेते हैं इसको, और कट करके और नीचे आएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे पेस्ट कर दो। मतलब क्या, अगर यूजर ने चॉइस 1 दिया तो ऐड स्टूडेंट्स नाम का जो फंक्शन बनाया था वो कॉल हो जाएगा, और वो कॉल होगा तो उसके अंदर का जितना भी चीज़ें वो सारा काम कर लेगा। सेम उसी तरीके से फिर से दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पे एलिफ। एलिफ चॉइस इक्वल्स टू अगर 2 है तो 2 वाले में हमने क्या रखा था, व्यू स्टूडेंट्स। तो व्यू वाला पे आ जाते हैं हम लोग, व्यू स्टूडेंट्स। व्यू स्टूडेंट्स कहाँ पे था, ये ऐड वाला हो गया था, ये था हमारा व्यू वाला। तो व्यू स्टूडेंट्स नाम का जो फंक्शन हमने बनाया था, ये लाइन नंबर 7 को यहाँ से अब हटा देंगे, बोलेंगे ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यूजर अगर 2 प्रेस करेगा तो ही वो फंक्शन कॉल होना चाहिए, राइट। नीचे आते हैं, एक और हम एलिफ लगा देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे चॉइस इक्वल्स टू अगर 3 है तो 3 वाले में हम ऊपर आ जाते हैं, हमारे पास थर्ड में हमने क्या किया था, अपडेट किया था, राइट ना। थर्ड वाले में, हाँ थर्ड वाले में हमने अपडेट किया था। तो अपडेट वाले में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, नहीं सर्च किया था हमने ना। यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले सर्च स्टूडेंट्स को यहाँ से हम कट करते हैं, और कट करके हम लोग यहाँ पे ले आते हैं और पेस्ट कर देंगे सर्च स्टूडेंट के लिए, ठीक है। थर्ड में हमने क्या रखा है, सर्च स्टूडेंट, राइट करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर से हम कंडीशन रखेंगे क्या, एलिफ, और फिर चॉइस इक्वल्स टू अगर हमारे पास में आ जाता है कितना, 4। अगर 4 आता है तो 4 के लिए हमने अपडेट किया था, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये देखिए अपडेट वाला। तो ये जो फंक्शन यहाँ से कॉल कर रहे हैं इसको हम यहाँ से कट करेंगे, कट करते हुए हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब फिर से आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलिफ, और यहाँ पे चॉइस इक्वल्स टू अगर 5 होगा तो 5 वाले में हमने डिलीट किया था जो सबसे लास्ट ऑपरेशन था। तो यहाँ से जो हम लोग लाइन नंबर 10 से जो हम लोग कॉल कर रहे थे इसको जस्ट कट कर लीजिए, और आप बताइए कि अब जब कोई 5 प्रेस करेगा तो ही ये फंक्शन को चलाना है। और एक और हमारे पास में है एलिफ, चॉइस अगर हमारे पास हो जाता है 6 तो क्या करना है। तो 6 वाले में हमें एग्जिट करना है, तो एक सिंपल सा यूजर को मैसेज दे देते हैं क्या, डन थैंक यू, ये एक जस्ट सिंपल सा मैसेज दे दिया। और वहां से हमें, क्योंकि 6 में हमने क्या रखा है, एग्जिट, इसके बाद वापस प्रोग्राम चलेगा नहीं, तो हम यहाँ पे आते हुए ब्रेक लगा देंगे कि अब इसके बाद रुक जाओ, आगे कुछ करो नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ और ऑप्शंस दे दिया, तो उसके लिए हम लास्ट में हम रख देते हैं क्या, एल्स। और एल्स में हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड चॉइस। यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में एक मैसेज दे दीजिए, इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर। बस इतना चीज़ें आप कर देते हैं और काम कंप्लीट हो चुका है। अब ऊपर का जितना भी ऑपरेशंस, अलग अलग फंक्शंस जो बनाए थे, उसी फंक्शंस को एक हमने कंडीशन के बेसिस पे रख दिया कि हाँ अगर 1 प्रेस किया तो ही ये वाला ऐड स्टूडेंट्स वाला कॉल होना चाहिए, अगर यूज़र ने चॉइस 2 दिया तो व्यू स्टूडेंट्स वाला ही कॉल होना चाहिए। तो हम इसने इस तरीके से कर दिया। लेकिन अभी जितने भी हमने कोड किया ये सभी कहाँ पे है, मेन्यू फंक्शन के अंदर में हमने कोडिंग किया है। अब इस मेन्यू फंक्शन को, ये जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको लास्ट में यहाँ पे इंडेंटेशन को हटाते हुए इसको कॉल कर देंगे यहाँ से। जैसे मेन्यू फंक्शन कॉल होगा और इसके बाद फिर अकॉर्डिंगली जैसा आप कंडीशंस देते हैं, जैसा चॉइस देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो फंक्शन है वो कॉल होगा और प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। वह रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग शिफ्ट एंटर करते हैं, देखिए आपको कुछ इस तरीके से एक्चुअल जो फाइनल आउटपुट दिखेगा ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे हर एक चीज़ जो है डायनेमिक होगा, यूजर से हर एक चीज़ पूछेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोग्राम रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए ऐड स्टूडेंट करने के लिए क्या ऑप्शन है, 1। चलिए यहाँ पे हमने 1 दिया, एंटर करते हैं। अब देखिए ये चल चुका है, फर्स्ट वाला जो फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मेरा ही नाम मैं लिख देता हूँ, निशांत कुमार। एंटर करता हूँ, यहाँ पे एज हमने दे दिया है 29, एंटर किया है। कोर्स नेम हमने यहाँ पे दे दिया है सपोज पाइथन, एंटर किया मैंने। ईमेल आईडी हमने लिखा है nishant@gmail.com, जस्ट ऐसे रैंडमली कुछ लिख दिया हूँ। अब एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट डेटा हैज़ बीन स्टोर्ड इन डीबी। अब डेटाबेस में आपने देखा था कि हमने डिलीट कंप्लीटली कर दिया था, खाली हो चुका था, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था वहाँ पे।
अब अगर आप यहाँ पे आते हैं MongoDB सेल पे, देखिए यही हमने लास्ट कमांड चलाया था जो कि एम्प्टी डेटा था। हम फिर से इसी कमांड को हम चलाएंगे, एंटर करेंगे, देखिए वही डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो फर्स्ट ऑपरेशन हो चुका है, यानी हमने क्रिएट कर लिया। CRUD में क्या होता है, सबसे पहले पहले क्रिएट, हमने क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि आप फिर से ये चॉइस एंटर चॉइस पूछ रहा है, ठीक है, और ये पूछता जाएगा जब तक कि आप 6 नहीं प्रेस करते हैं। 6 के लिए मैंने एग्जिट रखा है, जब तक कि 6 नहीं प्रेस करते हैं ये एप्लीकेशन चलता ही जाएगा। चलिए अब आप चाहते हैं क्या कि सेकंड ऑप्शन कि व्यू करना है, जो भी आपने डेटा को स्टोर किया उसको व्यू करना है। तो व्यू करने के लिए आपको 2 प्रेस करना होगा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। 2 जब प्रेस करके आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ हमने मिस्टेक कर दिया है। चॉइस 2 हमने यहाँ पे दिखा है व्यू स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, चॉइस इज नॉट डिफाइंड। अच्छा देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये हम ना यहाँ पे हमने चॉइस में कहीं तो मिस्टेक किया है, देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, ठीक है। तो इसको हम सही कर लेते हैं, पहले इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब हम फिर से हम इसको रन करते हैं, इसको एप्लीकेशन को हमें फिर से यहाँ से शिफ्ट एंटर करते हैं। चलिए हम डेटा स्टोर कर चुके हैं, अब हमें चॉइस देना है यहाँ पे 2। अब 2 लिख के एंटर हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको जैसे 2 करके एंटर आपने किया है, देखिए यहाँ पे आपको डेटा यहाँ पे आपके पास आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक ही डेटा हमारे पास में उस तरफ था और ये सभी डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे इंडेक्स 0 दिखा रहा है, इसके बाद आप यहाँ पे इस चीज़ को आप देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने व्यू कर लिया, सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड में सर्च करना है, तो अगर सर्च करना है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ एक डेटा और इंसर्ट करवा देता हूँ तो थोड़ा सा डेटा आपको देखने में सही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से मैं चला सकता हूँ कि इसको 1 को, चॉइस 1 मैं एक डेटा और इंसर्ट करना चाहता हूँ। चलिए एक डेटा को मैंने यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है रमेश सिंह, ठीक है। एंटर में कर रहा हूँ। अब देखिए एंटर एज मैंने कर दिया है 25, एंटर कर रहा हूँ। कोर्स का नाम हमने यहाँ पे दे दिया है जावा, एंटर में कर रहा हूँ। और ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ramesh@gmail.com, एंटर में कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स डेटा हैज़ बिन स्टोर्ड इन डीबी। अब एक बार यहाँ पे भी आके आप चेकआउट कर लीजिए और यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करते हुए फिर से इस कमांड को आप चला दीजिए। अब देखिए दोनों ही डेटा हमारे पास में स्टोर हो चुका है, यानी अब हमारे पास 2 डेटा है। अब अगर 2 डेटा है, दोनों को देखना है तो आप ये 2 वाला आप चलाते हैं, यानी अगर आपने 2 लिख के एंटर अगर आप करते हैं तो देखिए दोनों ही डेटा आपको दिख रहा है, रमेश और निशांत, दोनों का डेटा प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं नेम, एज, कोर्स, ईमेल प्रॉपर तरीके से सब यहाँ पे डिस्प्ले करके आप देख पाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जहाँ पे हमारे पास है सर्च करना। सर्च करने के लिए ऑप्शन हमारे पास में है 3। जैसे आप यहाँ पे 3 लिख के एंटर अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि हम किसको सर्च करना चाहते हैं, एंटर नेम टू सर्च। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे फिलहाल अभी जो हमारे पास 2 डेटाबेस के 2 डॉक्यूमेंट हमने स्टोर किया है, निशांत एंड रमेश, उसके अलावा कुछ नाम मैं लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया श्री। क्या श्री नाम का डेटा हमारे पास में है क्या, नहीं है। जैसे आप एंटर करेंगे अब देखिए यहाँ पे क्रॉस दिखा दिया, स्टूडेंट नॉट फाउंड आपको दिखा रहा है। तो हम सर्च करना चाहते हैं, किसको सर्च करना चाहते हैं, रमेश सिंह को सर्च करना चाहते हैं। तो मैंने अच्छा पहले चॉइस हमें बताना होगा कि किसको सर्च करना चाहते हैं, तो 3 आपको लिखना है फिर एंटर करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि एंटर नेम टू सर्च, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रमेश सिंह को सर्च करना है। एंटर आप करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट डेटा फाउंड। तो कुछ इस तरीके से ये थर्ड ऑप्शन भी हमने देख लिया। और अब उसके बाद हम अपडेट वाला भी काम कर लेते हैं। अपडेट के लिए आपको प्रेस करना होगा, ऑप्शन है 4, 4 लिखिए, एंटर कीजिए। अब देखिए पूछ रहा है कि एंटर स्टूडेंट नेम टू अपडेट, किसको अपडेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे पास जो रमेश नाम का जो है, रमेश सिंह, इसको हम अपडेट करना चाहते हैं। क्या अपडेट करना है, उसमें कोर्स को अपडेट करना है। अब पहले उसका देख लीजिए डेटा, हमारे पास जो रमेश का जो डेटा है उसने कोर्स किया हुआ है जावा, इसको मैं चाहता हूं कि डेटा साइंस हम करवाएं इसको। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं क्या, न्यू कोर्स डेटा साइंस हमने यहाँ पे दे दिया है। एंटर हम करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज आ गया है, देखिए टिक मारते हुए यहाँ पे आ गया क्या, कोर्स अपडेटेड, ठीक है। अब डेटाबेस में चल के देख लें एक बार, जस्ट चेकआउट करने के लिए। अब देखिए रमेश का जो आप डेटा देख पा रहे हैं यहाँ पे कोर्स में, आप देखिए यहाँ पे जावा है इसके पास। अब यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और फिर से इस कमांड को चलाते हैं। देखिए यहाँ पे डेटा साइंस अपडेट हो चुका है कोर्स, और इस तरीके से कोर्स हो, ईमेल आईडी हो, अपडेट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट वाला। लास्ट वाला हमारे पास है 5, कि अगर आपने 5 प्रेस किया है तो डिलीट होना चाहिए। तो आप जैसे एंटर करेंगे तो पूछेगा ना कि किसको डिलीट करना है। हमारे पास 2 है फिलहाल, हमारे डेटाबेस में 2 डॉक्यूमेंट को स्टोर किया है, किसको डिलीट करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे रमेश कुमार को डिलीट कर दो, नहीं रमेश सिंह है, रमेश सिंह को डिलीट कर दो। लेकिन अगर आपने सिर्फ रमेश लिखा है, ये डिलीट करेगा, नहीं करेगा। एंटर आप कीजिए, क्या बताया कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट टू डेटा चेकआउट करेगा। तो यहाँ पे बताया कि स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो फिर से आपको क्या करना होगा,
चॉइस पूछ रहा है तो फिर से हम बोलेंगे कि 5 चॉइस चलाओ। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि नाम आप बताइए जो कि डेटाबेस में हो, और जैसा हो उसी तरीके से फिर एंटर कीजिए। देखिए स्टूडेंट डेटा डिलीटेड। अब आपको क्या करना है, डेटाबेस में चल के देखिए डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे आते हैं। अभी आप देखिए रमेश का डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और फिर आप इस कमांड को चला दीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही डेटा है जो कि है निशांत कुमार का डेटा है, रमेश सिंह का डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास है एग्जिट करने के लिए, लेकिन यूज़र ने गलती से क्या किया, उसने इस 7 प्रेस कर दिया। 7 तो हमारे पास में है नहीं। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए उसने क्या बताया, इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर, बट प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है। प्रोग्राम फिर से आपसे पूछ रहा है कि क्या करना चाह रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आपने चॉइस गलत डाल दिया था। तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, बट आपको एक मैसेज आपको दे दिया कि इनवैलिड चॉइस। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक कि आप 6 नहीं प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पे आप एग्जिट होना चाहते हैं तो 6 प्रेस कीजिए। और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको मैसेज क्या दिखा रहा है, डन, थैंक यू। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कंप्लीट एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया, जहाँ पे हमने पाइथन को कनेक्ट कर रहे हैं मोंगोडीबी के साथ। और यहाँ पे CRUD ऑपरेशन मतलब क्रिएट करना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं कंसेप्ट CRUD। इसका मतलब क्या होता है, C मतलब क्रिएट करना, R मतलब रीड करना, U मतलब अपडेट करना, और D मतलब डिलीट करना। ये चारों ऑपरेशंस हमने यहाँ पे आपको करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है, और इसको एक प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में आपको करके दिखा दिया है। तो आई होप कि कंसेप्ट को समझ पाए होंगे, और इसको एक बार प्लीज प्रैक्टिस करके आप देखिए, समझने की कोशिश आप कीजिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।